रेडी कर लो, बहुत तुम लोग ये करवाया हमको। कौन फोन कर रहा है यार? हाँ दिनेश, एक बार और समझाया? नहीं देखे कमेंट। अच्छा, ऐसे कितने लोग हैं जिसको लगता है कि एक बार और समझाना चाहिए सर को? ऐसे कितने लोग, एक बार रिप्लाई करो क्लास में के साथ। हाँ, एक बार और समझाने का जरूरत है। रोहित एक, यस 2 3 4, बहुत लोग रिप्लाई कि एक बार और समझाए। ठीक है, ठीक है, मतलब 50-50% में आ रहा है। ठीक है, मैं एक बार समझा देता हूँ, देखो। मैं समझ गया बाबू, आप लोगों का ना दो दो तरह का बात है, दो तरह का बात है। ठीक है, अभी वो सारा बात ना अभी क्लियर हो जाए, अभी खत्म नहीं हुआ ये तो जस्ट इंट्रोडक्शन था। मैं इतना देर जो बोला ना, इंट्रोडक्शन पार्ट था, ध्यान सुनो। देखो, माइंस एक्ट, माइंस को रेगुलेट करने का पावर किसके पास है? डीजीएमएस के पास है, इंस्पेक्टर के पास। लेकिन माइंस को रेगुलेट और करने का पावर जो मिला है, उसको कैसे मिला है? उसका जिक्र कहां है पावर में? वो एक्ट में दिया गया है। ये हमारा देश का संविधान का एक छोटा सा हिस्सा, तुम बोल सकते हो छोटा सा टुकड़ा, जो माइंस एक्ट है, इसके अंदर उसको पावर मिला इंस्पेक्टर को, चीफ इंस्पेक्टर को, वो सारा चीज इंप्लीमेंट। माइंस इंस्पेक्टर आके आपको बोल सकता है कि काजू बर्फी खिलाइए? नहीं बोल सकते। क्यों? वो हम लोग खिलाते हैं उनको। क्यों नहीं बोल सकते वो? क्योंकि एक्ट में प्रावधान नहीं उनको काजू बर्फी खिलाना है। नहीं बोल सकते है ना, नहीं बोल सकते। जो प्रावधान है वो, लेकिन वो बोल सकते हैं कि जो तुमको बोला गया है कि जब हम इंस्पेक्टर करना है तो हमको फैसिलिटी चाहिए विजिट का, हमको आने ले जाने के लिए चाहिए। अगर तुम्हारा गाड़ी लेट पहुंचेगा ना, तो तुमको बोल सकता है, डांट सकता है कि आपका गाड़ी आधा घंटा लेट काहे हुआ? आपको जब पता था हम 9:30 आने वाले थे, आपको 9 बजे खड़ा रहना चाहिए। तो वहां इस चीज के लिए तुम पर इंक्वायरी कर सकता है। समझ में आया? तो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, जो इंस्पेक्टर को पावर मिलता है वो एक्ट का अधीन मिलता है। अब सुन, अब अगर हम एक, अभी प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों तरह का माइंस चल रहा है, अडानी अंबानी सबका। अब इमेजिन करो एक प्राइवेट कंपनी को खुला है, हिंडल को ही है, ठीक है। हिंडल को, मतलब पर्टिकुलर किसी कंपनी का नाम मुझे नहीं लेना चाहिए, मान लो एक कंपनी है एच वाई एक्स वाई जेड, कोई भी कंपनी है। तो जो एक्स वाई जेड कंपनी है वो कहा, फॉरेन कंपनी है, मान लो ऑस्ट्रेलिया का कंपनी है, वो भारत में आके इन्वेस्ट किया। भारत में आके इन्वेस्ट करने के बाद बोला, अच्छा हमारे वहां तो रोबोट चलता है, रोबोट तो बहुत अच्छा काम करता है, हम काहे ओवरमैन को रखेंगे, हम रोबोट से काम करवाएंगे। तो रोबोट से काम करवाने लगा वहां पे। तो वो एक्ट का उल्लंघन किया कि नहीं? तो बोलोगे हाँ सर, वो तो एक्ट का उल्लंघन किया, रोबोट काहे लगाएगा वो? रोबोट का तो प्रावधान नहीं है। लेकिन एक्ट में कहां लिखा हुआ रोबोट का प्रावधान नहीं है? अगर उसमें इंस्पेक्टर जांच, तुम इंस्पेक्टर को फोन किए, तो अगर उसको बंद करना चाहते, किस सेक्शन का अधीन बंद करे? वो तो पूछेगा ना भाई कि आपका एक्ट में कहां लिखा हुआ है कि रोबोट नहीं लगा सकते आप, बताइए कहां लिखा, बताइए। तो इंस्पेक्टर फंस जाएगा, वो बोलेगा हाँ बात तो सही है, एक्ट में तो कहीं लिखा हुआ नहीं कि रोबोट नहीं लगाना है। तब वो बोलेगा कि एक्ट में रोबोट लिखने का प्रावधान नहीं है लगाने का, लेकिन ये लिखा हुआ है कि अगर कोई ऐसा काम हो रहा है जिसके बारे में एक्ट में मेंशन नहीं है, तो उस चीज के बारे में भी हम लोग जांच कर सकते हैं, उस चीज को भी हम लोग रोक सकते हैं। देखो, यही एक्ट पावर देता है। सेक्शन 22 है ना, वही पावर देता है उसको। यही लिखा हुआ है कि पावर ऑफ इंस्पेक्टर अबाउट, इंस्पेक्टर मतलब रीजनल इंस्पेक्टर, चीफ इंस्पेक्टर, अबाउट द प्रोविजन विच इज नॉट मेंशन्ड अंडर माइंस एक्ट। जो माइंस एक्ट में जिसका प्रोविजन, जिसके बारे में जिक्र नहीं है, उस चीज के बारे में भी नोटिस देने का पावर है। किसको? किसके पास पावर है? इंस्पेक्टर के पास पावर है। कौन है यार बार फोन किया जा रहा है? अरे यार, हाँ भैया क्लास ले रहे थे। हाँ क्लास ले रहे थे। हम्म, समझ में आया बाबू? समझ में आया क्या बोले आपको? तो यही बात बोला गया। तो तुम बोलोगे सर, तो ये तो सर ये हो गया जिसका मेंशन है, मेंशन है उसके लिए सर जो मेंशन है। हम बोलेंगे मेंशन है मतलब क्या बोलना चाहते हैं? मेंशन है मतलब इसे देखो, मेंशन क्या है? पिलर का हाइट और साइज तो मेंशन है कि नहीं, कि पिलर का चौड़ाई कहीं, गैलरी का चौड़ाई कहीं पर भी 4.8 मीटर ज्यादा नहीं होगा और हाइट 3 मीटर ज्यादा नहीं होगा। तुम करके सब जगह रखा है, तुमको 4.8 दिया, 6 मीटर तुम कर दिया, वहां पर माइंस बंद करना चाह रहे हो, तो अंडर एक्ट रेगुलेशन दिस के अंदर बंद कर सकता है तुमको वो। तो जिसका मेंशन है वो उसको बोलते हैं किस सेक्शन के अधीन आता है वो सेक्शन आता है 22A के अधीन, जिसके बारे में मेंशन है। आज जिसके बारे में मेंशन नहीं, वो सेक्शन 22 लगा के जाता है। मतलब अगर कहीं पर तुम बोलते हो ना, पूछते हो ना कि जैसे तुमको बोला कि मेरा माइंस में, तुम बोलेगा मेरा माइंस बंद कर दिया डीजी में, तो पूछा कौन सा सेक्शन लगाया है? अगर वो बोला हम सेक्शन 22A लगाया है, तो तुम समझ लेना कि एक्ट के अधीन वो कोई गलत काम किया है। कुछ भी हो सकता है, पिलर रोबरिंग कर दिया, पिलर का ब्लास्टिंग कर दिया, कहीं पे धंसा दिया, कहीं गिरा सकता है, कुछ भी हो सकता है, उसके लिए सेक्शन 22 है।
लेकिन अगर बोला सर 22 लगाया, इसका मतलब समझ लो कोई बहुत बड़ा कांड करके बैठा है जो एक्ट में भी नहीं है। समझ में आया? इसका मतलब क्या अंतर है? मतलब ऐसा वो कांड करके बैठा है जिसका एक्ट में भी प्रावधान नहीं है। ये दोनों में बेसिक अंतर है, सेक्शन 22 और 22A में। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूं कि अब आप लोग समझ गए होंगे कि बेसिक अंतर क्या है। ये खत्म नहीं हुआ, अभी चैप्टर हम लोग स्टार्ट किए। दिस इज द इंट्रोडक्शन पार्ट। अभी हम लोग इस टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। सर जैसे कि माइंस का ऑफिस में कितना सारा चार स्टेयर ऑफिस बिल्ड करेगा और कुछ मेंशन ना है, वहां कुछ गलती पाया जाता है तो सेक्शन 22 लागू हो जाए। बिल्कुल सही। ठीक है, मतलब जहां पे लागू नहीं है वहां पे ये हो जाएगा। ठीक है, अब समझ में आया कि नहीं? समझ में आया तो यस करके रिप्लाई करो कि हाँ सर ये बात हमको समझ में आया। ये स्टार्टिंग है, ये जो मैं पढ़ाया जो बताया आपको, दिस वन इज द स्टार्टिंग पार्ट। ये स्टार्टिंग पार्ट, अगर स्टार्टिंग नहीं समझ पाओगे तो बहुत दिक्कत होगा फिर आप आगे पढ़ने में। चलो थैंक यू सो मच, अब आप लोग समझ गए। अब हम लोग इस टॉपिक को आगे करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्या होता है कि सेक्शन 22 और 22A लगा के जाते तो क्या सीधा खदान बंद हो जाता है? सेक्शन 22 22A का मतलब क्या खदान बंद होता है? नहीं, इसमें तो पावर दिया गया है कि वो जांच कर सकता है। अब देखो इसमें किस तरह का पावर है, क्या क्या बात बोला गया उसको हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, अरे यार इसमें मिट नहीं रहा है सर, कहाँ चला गया कपड़ा मिटाने वाला? देखो अब हम लोग बात करेंगे सेक्शन 22 22A, लेकिन इसमें सबसे पहले लिखेंगे इसका नोटिस के बारे में। ठीक है, इसमें क्या होता है? नोटिस दिया जाता है। क्या दिया था बाबू? इसमें नोटिस दिया जाता है। सेक्शन 22 22A के अधीन नोटिस के बारे में बात करेंगे। ठीक है, नोटिस 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 ठीक है, नोटिस अंडर अंडर सेक्शन 22 एंड 22A। ठीक है, नोटिस देना है किसके अंदर? सेक्शन 22 और 22A के अधीन सबसे पहले नोटिस की बात करें। नहीं, RIM जो होता है DGMS धनबाद और बाकी जगह भी होता है, जो भी रीजनल ऑफिस है, जैसे ECL का सत्तोरिया में है, BCCL का तुम्हारा स्टील बोलते हैं धनबाद स्टील जो है वहां पर है, और हम लोग का यहाँ पे CCL का रांची कोडरमा में है ना। तो हर किसी का अपना अपना रीजन होता है। अब देखो यहाँ देखो, तो ये क्या है? नोटिस अंडर सेक्शन ये। तो सबसे पहले क्या 22 20 लगा तो बंद हो जाता? नहीं, तो सबसे पहले हम समझते हैं कि नोटिस कौन देगा। नोटिस बाय, नोटिस गिवन बाय। ठीक है, हम लोग शॉर्ट करके लिखेंगे MCQ जैसा, नोटिस गिवन बाय, गिवन बाय। पहले हम लोग इंट्रोडक्शन समझे कि दोनों है क्या, वो समझ में आया। अब हम लोग एक करके समझते हैं कि जो नोटिस दिया जाएगा, नोटिस गिवन बाय, किसके द्वारा नोटिस दिया जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन है नोटिस गिवन बाय कौन होगा? सिंपल समझ में आ रहा है कि चीफ इंस्पेक्टर या फिर इंस्पेक्टर, मतलब रीजनल इंस्पेक्टर है ना। इंस्पेक्टर मतलब क्या हो गया? रीजनल इंस्पेक्टर RI। ये दोनों द्वारा नोटिस दिया जाएगा। ठीक है, किसको दिया जाएगा? B नंबर। किसको देते हैं हम लोग? 2। तो नॉर्मली किसको देते हैं? तो नॉर्मली देंगे हम लोग ओनर स्लैश एजेंट स्लैश, किसको देंगे हम लोग? किसको देंगे हम लोग? ओनर स्लैश एजेंट और मैनेजर। इन तीनों में से किसी एक को दिया जाएगा। ठीक है, अब ये बात तुमको समझ में आया कि जो नोटिस देंगे हम लोग किसके द्वारा देगा? कोई भी इंस्पेक्टर ही लगाएगा। कौन सा सेक्शन? दोनों सेक्शन, चाहे 22 हो या 22 है। देखो दोनों को मैं मिला के पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, इसलिए मतलब हर एक चीज क्लियरिटी तुमको मिलेगा, लेकिन एक बार पढ़ना जरूर। मैं बार बार बोल रहा हूँ, यू ऑल आर रिक्वेस्टेड टू प्लीज स्टडी वंस अगेन। तुम हिंदी उर्दू जो चीज में पढ़ने में कंफर्टेबल है, जो तुम्हारा बुक तुम्हारा हाथ में, उसको एक बार पढ़ना जरूर, क्योंकि मैं दोनों को मिला के मैं पढ़ा रहा हूँ, एक साथ पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, इसलिए मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप जरूर इसको पढ़ना, नहीं तो कुछ ना कुछ ऐसा मिलेगा आपको बाद में जो आपको कंफ्यूज कर देगा। ठीक है, आप जरूर पढ़ना, ठीक है, इसको पढ़ना जरूर। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या किए? हम लोग नोटिस दिए, किसको दिए? नोटिस गिवन बाय इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर इसके द्वारा, चीफ इंस्पेक्टर इसके द्वारा हुआ। ठीक है, तो ये किस संबंधित में देता है? ठीक है, नोटिस में क्या होता है? नोटिस में लिखा रहता है, ये लिखा रहता है। ठीक है, इसमें नोटिस किसके बारे में होता है? ये होता है टू द ऑनर रीजन मैनेजर हो गया। ये होता है नोटिस अबाउट अबाउट किसी के बारे में हो सकता है, जैसे अबाउट इन डेंजर ऑफ, ठीक है, डेंजर ऑफ द ह्यूमन लाइफ और सेफ्टी, किसके बारे में होता है? मतलब ये नोटिस का मेन मतलब, नोटिस किसके बारे में होता है? अबाउट, नोटिस किससे संबंधित होता है ना, और किसके बारे में होता है? तो ये होता है नॉर्मली किसी तरह का डेंजर, कोई डेंजर कंडीशन है, ठीक है, डेंजर स्थिति कोई है, ठीक है, या फिर तुम्हारा इसके अलावा हो सकता है तुम्हारा डेंजर स्थिति हो सकता है, फिर कोई सेफ्टी, डेंजर ऑफ ह्यूमन लाइफ हो सकता है, माफ करना, ह्यूमन लाइफ, ठीक है, कोई सेफ्टी से रिलेटेड हो सकता है, सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से कोई पॉइंट हो सकता है, या फिर कोई तुम्हारा क्या बोलते वही जो मैंने लिखाया था, जैसे मान लो कोई मैनेजेरियल, दैट इज अ मैनेजमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से, कोई डायरेक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से, कोई सुपरविजन विजन पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है, ये सारा पॉइंट ऑफ व्यू से अगर कोई पॉइंट बनता है ना, और साथ ही साथ कंट्रोल, ये सब पॉइंट ऑफ व्यू से,
ठीक है। इस पॉइंट ऑफ व्यू से कोई पॉइंट अगर जिसके बारे में आदमी या सेफ्टी से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो उसके उसके ठीक है, उसके अधीन, ठीक है, उसके उसके संबंधित, ठीक है, कोई नोटिस, ठीक है, कोई नोटिस वो दे के जाएगा। सेक्शन 22 या 22 के बारे में नोटिस देगा। किसको देगा? तो ओनर, एजेंट, मैनेजर को देगा। कौन देगा? चीफ इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर नोटिस देके जाएंगे। ठीक है, ये पहला पार्ट में समझना, एक नंबर ये नोटिस देगा अबाउट इस केस के बारे में। और ये नॉर्मली किसी डेंजर, ह्यूमन कंडीशन, सेफ्टी, डायरेक्शन, मैनेजमेंट, कंट्रोल, ये सबसे बारे में होगा। मतलब समझ लो कि कोई भी नियम कानून पालन नहीं हो रहा। सिंपल एक तरह से तुम अगर एक वर्ड में लिखना चाहो, यानी किसी नियम का अगर उल्लंघन हो रहा तो नियम का क्या हो रहा? उल्लंघन। उल्लंघन मतलब उल्लंघन होना। उल्लंघन तो समझ ही रहे हो, मतलब उल्लंघन मतलब क्या होता है? उल्लंघन, लो इतना दिन में हिंदी भी लिखना भूल गया यार। उल्लंघन, उल्लंघन, नियम का अवहेलना या नियम का ना मानना। नियम का ना मानना ही कर दे रहा, मेरे लिए वही सही लग रहा है। ठीक है, नियम का ना मानना, अगर कोई नियम को नहीं मान रहा है, ठीक है, उल्लंघन कोई किया है, तो उसके बारे में ये सेक्शन लगाएगा। पहला बात तो समझ में आया। अब इसमें सेकंड एक बात इंपॉर्टेंट ये आता है बाबू, सेकंड इंपॉर्टेंट बात ये आता है, क्या आता है 2 नंबर में, देखो ये बात आता है क्या, जो नोटिस अंडर सेक्शन 222A के बारे में लिखे। ठीक है, अब एक बात ये बताओ कि अगर वो नोटिस देके चला जाता है तो क्या होगा? तो मैनेजमेंट क्या करेगा? तो इस नोटिस में ना ये भी लिखा रहता है, ये भी मेंशन होता है। क्या मेंशन होता है पता है क्या? एक चीज तो मैं भूल ही गया, इसमें भी मेंशन होता है, टाइम मेंशन होता है। उस नोटिस में क्या होता है? टाइम भी देता है, वो टाइम, टाइम देता है, टाइम। और ठीक है, टाइम भी लिखता है और साथ ही साथ लिखता है मैनर, टाइम एंड मैनर, टाइम एंड मैनर, मैनर, सॉरी मेरा लाइन यार, मैनर, ठीक है, ऑफ, ऑफ, ठीक है, ऑफ क्या? टाइम एंड मैनर, ठीक है, रेमिडेड, टाइम एंड मैनर ऑफ रेमिडेड, RE, टाइम एंड मैनर ऑफ सॉल्विंग प्रॉब्लम, सॉल्विंग, ठीक है, सॉल्विंग प्रॉब्लम। मैं एकदम शॉर्ट लैंग्वेज में लिख रहा हूं, ठीक है, एकदम ताकि तुम समझ पाओ। देखो, माइंस में कोई भी समस्या है जिसमें डेंजर आदमी खो सकता है, सेफ्टी या कुछ भी बारे में हो सकता है, उसके बारे में कौन नोटिस देगा? इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर नोटिस, इंस्पेक्टर चीफ इंस्पेक्टर नोटिस देगा किसको? ओनर एंड मैनेजर। अब वो नोटिस में ना ये भी मेंशन रहेगा, क्या मेंशन रहेगा? उसका टाइम फ्रेम दिया रहेगा और मैनर, किस तरह से आपको उसको सॉल्व करना है वो भी मेंशन रहेगा। क्या आपको ये करना है? जैसे सपोज मान लो 2 तरह का बात हो सकता है। बोले सर इसका मतलब क्या? जैसे मान लो सपोज एक आया डीजीएमएस का अधिकारी, तो देखा रूफ बोल्टिंग क्या हुआ है, रूफ बोल्टिंग ठीक नहीं आपका, आप 1.2 मीटर में लगाए हैं, हाँ कितना आरएमआर आपका? तुम बोले सर हम लोग का आरएमआर 64 है। अच्छा नहीं है, एकदम अच्छा नहीं है, आपको 0.6 मीटर में लगाना है, 1.2 मीटर में लगाए, आप फिर से एक रो रूफ बोल्टिंग मारिए, लो ऐसा बोल के चला गया। पिछले वाला इंस्पेक्टर आपको 1.2 करवाया था, जरूरत नहीं था, फिर आपको फिर से बोल दिया 0.6। तो एक झमेला वाला काम है कि नहीं? फिर दोबारा पूछा, अच्छा एक बात बताइए आपका रूफ बोल्टिंग कितना साइज का है? तुम बोले सर 1.5 मीटर। 1.5 का है, आपको 2.5 मीटर लगाना चाहिए, आप 1. मतलब तुमको क्या कर रहा है? एक्स्ट्रा स्ट्रेस दे रहा है काम करने, जिसका नीड नहीं है, तुमको लग रहा है कि इसका नीड नहीं है, लेकिन देके जा रहा वो। तो उस केस में मतलब मैनर भी बता दिया हो कि आपको करना इस तरह से है, तुम समझो। वो केवल ही नहीं बोला कि आपको सपोर्ट करना है, उस साथ में मैनर भी बता दिया कि इस साइज का ये रूफ बोल्ट लगाना है। तो मैनर जो स्पेसिफाई करेगा उसी हिसाब से तुमको काम करना पड़ेगा। जो टाइम देगा कि इतना टाइम के अंदर करना है, उतना ही टाइम में आपको करके देगा। क्यों? क्योंकि वो नोटिस देकर गया पहले, नोटिस पहले देता है, पहले खदान बंद नहीं होता। अब यहां से दूसरा कहानी, 1 नंबर समझ में आ गया नोटिस के बारे में, ये नोटिस देकर गया, ठीक है। अगर मान लो नोटिस में ये सारी बातें, सिंपल बात है, नोटिस में 4 बात आता है। क्या होता है? नोटिस गिवन बाय इंस्पेक्टर द्वारा होता है, मैनेजमेंट को नोटिस देता है, उसमें जो भी डेंजर के बारे में उसका मेंशन रहता है, साथ में टाइम और मैनर लिखा रहता है कि कैसे आपको सॉल्व करना है। ये 4 बात नोटिस में मेंशन होता है। अब सवाल नंबर 2 आता है, तो क्या अब किसका पार्ट आएगा? अब मैनेजमेंट का पार्ट आएगा। मैनेजमेंट क्या करेगा बताओ? सेकंड नंबर पॉइंट पे, इसको मैं मिटा देता हूं, बड़ा सिंपल चारों था, इसमें सबको समझ में आ गया होगा कि नोटिस दिया, इंस्पेक्टर और चीफ इंस्पेक्टर, मैनेजमेंट को नोटिस दिया, उस नोटिस में मेंशन कर दिया कितना टाइम है, इतना टाइम में आपको कंप्लीट करना है, साथ ही साथ उसमें मैनर भी लिख दिया कि ऐसे करके करना है, ठीक है। ये सारा बात उसमें लिख दिया, ठीक है, इतना करना है, ठीक है। अब सेकंड पार्ट आता है क्या, जब नोटिस देगा तो उसका क्या करना होगा? उसको क्या करना होगा? मैनेजमेंट के पास क्या ऑप्शन बचता है नेक्स्ट स्टेप में? दूसरा नंबर में काम स्टार्ट है मैनेजमेंट का। मैनेजमेंट, मैनेजमेंट मतलब, मैनेजमेंट का मतलब सिंपल हो गया ओनर स्लैश एजेंट स्लैश मैनेजर। तो ओनर एजेंट मैनेजर क्या करेंगे? आप वो 2 काम करेंगे, या तो ठीक है हुजूर जो आप बोले मैं कर दूंगा, वो उस काम को कंप्लीट कर सकते हैं। तो वो क्या कर सकते हैं? ए ऑप्शन हो सकता है, वो क्या कर सकते हैं? वो जो
जो सेक्शन लगाए हैं, जो क्लॉज लगाए, उस क्लॉज को कंप्लीट कर सकते हैं। कम, ठीक है। एक्शन मतलब क्या कर सकते हैं वो, उसको क्या बोलेंगे हम लोग, क्या बोलेंगे, कंप्लाई। हाँ, कंप्लाई द सेक्शन। द क्या कर सकते हैं, द ओनर, एजेंट, मैनेजर क्या कर सकते हैं, कंप्लाई कर सकते हैं। कंप्लाई, कंप्लाई मतलब कंप्लाई द द द प्रोविजन। जो भी प्रोविजन वो बोल कर गया है ना, उसको क्या कर सकते हैं, वो लगा, जो भी प्रोविजन, जो भी बात वो बोलकर उसको कंप्लाई कर सकते हैं। हाँ भाई, जो आप बोले मैं कर दिया, ठीक है। अब बी नंबर क्या हो सकता है, दूसरा कंडीशन क्या, ये कर सकते हैं या फिर ये करेंगे। और क्या कर सकते हैं, देखो मैं यहां और लिख रहा हूं, और ये क्या कर सकते हैं, द द ओनर, एजेंट, मैनेजर नॉट कंप्लाई, नॉट कंप्लाई, नॉट कंप्लाई, COM प्लाई, कंप्लाई द प्रोविजन। वो बोला भाई मेरा बस का बात ही नहीं, उसी दिन बोल रहा था कि सर ये सब मत लगाइए, मेरा बस का बात नहीं है, प्रोविजन इसका जरूरत नहीं सर, इसका बस का बात नहीं, इतना बड़ा हार्ड क्लोज मत लगाइए, मेरा बस का बात नहीं। पूरा गिड़गड़ा गिड़गड़ा बोला एजेंट, लेकिन सुना नहीं, वो लगा चल गया, नहीं आपको लगा के रखेंगे, हाँ आप ऐसा करते हैं, पूरा बोल के चला गया। अरे बोला सर इतना बड़ा सेक्शन मत लगाइए, मेरा बस का बात नहीं। फिर से बोले 10 दिन के बाद हम आएंगे, आपको हो जाना चाहिए काम, लिख के जा रहे हैं, वो लिख के चला गया। मैनेजमेंट बेचारा चुप है, क्योंकि कुछ कर नहीं सकता, मारेगा थोड़ी ना उसको, वो इंस्पेक्टर है, ठीक है ना, वर्कर थोड़ी ना यार। तो कोई आदमी तो किसी पर तुम एक्शन थोड़ी, मारपीट थोड़ी ना कर सकते हो, तुम कुछ नहीं कर पाओ, तुम्हारे पास चुपचाप रहने का दिया हुआ। अब इसके बाद क्या स्टेप होगा, नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, तो तीसरा नंबर क्या होगा, अगेन, अगेन क्या किया जाएगा, अगेन कौन क्या रहेगा, विजिट करेगा कौन, अगेन किसके पास पावर आ गया, CI और इंस्पेक्टर के पास आ गया पावर, मतलब चीफ इंस्पेक्टर और इंस्पेक्टर के पास पावर आ गया। क्यों, वो फिर से आके चेक करेगा भाई आप किए कि नहीं काम। अगर तुम किया है तो बोलेगा ओके, अगर नहीं किया है तो फिर क्या करेगा, तब तुम्हारा, अगर तुम नहीं करते हो, इफ फेल, इफ फेल, इफ क्या होता है, इफ फेल टू कंप्लाई, अगर इस केस में इफ फेल टू कंप्लाई, अगर तुम कंप्लाई करने में, उसमें एक्शन लेने में अगर तुम फेल हो जाते हो, ठीक है, अगर वो एक्शन लेने में क्या होता है, मैनेजमेंट क्या हो जाता है, फेल हो जाता है, तो क्या होगा, उस केस में क्या करता है, द इंस्पेक्टर और चीफ इंस्पेक्टर, ठीक है, प्रोहिबिटेड, ठीक है, क्या कर सकता है, द इंस्पेक्टर और चीफ इंस्पेक्टर, दैट इज द CI और रीजनल इंस्पेक्टर क्या कर सकते हो, वो क्या कर सकते हैं, प्रोहिबिटेड, क्या करेंगे ये, प्रोहिबिटेड, प्रोहिबिटेड, प्रोहिबिटेड मतलब मना ही कर देना, प्रोहिबिटेड, प्रोहिबिट, क्या करेगा, किस चीज का मनाही करेगा, प्रोहिबिट, ठीक है, प्रोहिबिट क्या करेगा, वो मनाही करेगा किस चीज का, ठीक है, द एम्प्लॉयमेंट, द एम्प्लॉयमेंट, 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 ठीक है, कहां पे, किसके, कहां पर मना कर देगा वो, एम्प्लॉयमेंट इन और अबाउट माइन और एनी पार्ट, इन और अबाउट माइन और एनी पार्ट। देखो दोनों तरह का बात समझो बाबू, दोनों तरह का बात हो रहा है यहाँ पे, दोनों तरह का बात हो रहा है। बात क्या हो रहा है, कहानी क्या घट रहा है, सोचो अच्छा से। कहानी घट ये रहा है कि एक DGMS का अधिकारी आया जांच करने के लिए। आज थोड़ा क्लास लंबा चल जाएगा मुझे पता है, क्योंकि सेक्शन ही ऐसा है, इसको पढ़ने में ना, मतलब क्या बताऊं, मतलब समझने जाओगे ना तो हर चीज में एक खेला है ना, बहुत समझो इस बात को, माइंस बंद हो रहा है, टाइम लगेगा ही खोलने में, है ना। तो सबसे पहले बात क्या है कि चेक किया, चेक करके कुछ क्लॉज लेके चला गया कि भाई हाँ क्लॉज ये वो है बोल के चला गया। मैनेजमेंट के पास दो ऑप्शन खुला, या तो करेगा या नहीं करेगा, करेगा तो ठीक है, माइंस होके रन करो, और नहीं किया, नॉट कंप्लाई किया तो क्या करेगा वो, ही फेल टू कंप्लाई, ठीक है, तब क्या होगा, द चीफ इंस्पेक्टर और रीजनल इंस्पेक्टर, ठीक है, कोई भी, ठीक है, प्रोहिबिटेड, मना कर देगा, वहां पे काम नहीं होगा, तो ये बंद, उस माइंस का, उस पार्ट का या उसके बारे में उसको बंद करके चल जाएगा, उसमें सेक्शन 22A लगा देगा या सेक्शन 22 लगा देगा कि जाइए, आप नहीं मेरे बात सुने, तुम्हारे पास गया काम, बंद हो गया, जाओ जाओ, बंद हो गया। सुना कितना अजीब घटना घटा, काम को बंद कर दिया वहां पे। अब काम तो बंद हो गया, इसमें सबसे ज्यादा मजा किसका है, अगर कहीं पे काम बंद होता है सबसे ज्यादा मजा आता है वर्कर, साल अच्छा वो बंद हो गया, हमको काम करने नहीं मिलेगा, क्यों पता है, क्योंकि उसको फुल पेमेंट मिलता है, ठीक है। सेक्शन में प्रावधान दिया हुआ है कि अगर कहीं माइंस सेक्शन 22 लगता है तो उस समय वर्कर को फुल वेज देना पड़ेगा, जो उससे पेमेंट उसको मिल रहा था। समझ में आया, सबसे इंटरेस्टिंग बात क्या, इसलिए मैनेजमेंट चाहता है कि मैनेजमेंट चाहता है कि भाई सेक्शन 22 ना लगे, कंप्लाई का मतलब उस पे कर देना, उस नियम को मान लेना, है ना, कंप्लाई मतलब नियम को मान लेना। तो अगर उस नियम को वो नहीं मानता है, मैनेजमेंट उस बात को नहीं माना, तो उस पे क्या दिक्कत हो गया, पहला तो उस पार्ट को बंद कर, दूसरा जो वर्कर वहां पे काम कर रहा था, ठीक है ना, वो वर्कर काम नहीं करेगा, माइंस मान लो बंद कर दिया, तो सारा वर्कर को बैठा के पेमेंट दो तुम, अब
देना पड़ेगा तुमको, तुम्हारे पास कोई चारा नहीं है, कोई ऑप्शन है ही नहीं वहां पे, क्योंकि तुम्हारा माइंड सेक्शन। लेकिन उसमें एक बात बोला है, क्या बोला है कि मैनेजमेंट अगर चाहे तो उसको सब्स्टिट्यूट वर्क दे सकता है, मतलब कोई दूसरा काम करवा सकता है उसके एवज में। क्या भाई तुम्हारा माइंड में सेक्शन 22A लगा हुआ है, इस पार्ट में काम नहीं होगा, तुम्हारा क्या था काम, सपोज मैं उदाहरण दे, मान लो सपोज वो बोला था कि कोई एक फेस को बंद किया था, ठीक है, उस फेस में एसडीएल से काम हो रहा था, तो उस फेस से वर्कर को निकाल के तुम कुछ और काम में लगा सकते हो, ठीक है, मतलब उस दौरान आपको फुल वेज पेमेंट करना पड़ेगा, अगर ऐसा किया तो ये होगा। तो ये सारा चीज है, ठीक है, ये सारी बात हुई। अब इसके बाद क्या होता है, इसके बाद अब कहानी होता है सेकंड पार्ट स्टार्ट। हम लोग सिर्फ इतना के बारे में जानते, हम लोग सबको ना सिर्फ केवल इतने के बारे में पता है कि माइंस में आया, मैनेजमेंट डीजीएमएस का आदमी आया, सुनने बोला, सुना नहीं, तो सेक्शन 22 और 22A लगा के चला गया, मतलब माइंस बंद हो गया। इतना ही नहीं बाबू, इसके अलावा अब कहानी जो मेन है ना, अब वो स्टार्ट होता है। इसके अलावा सेकंड पार्ट इसका स्टार्ट होता है, हम लोग आज ही इसको पढ़ेंगे, जितना भी टाइम लगे। चलो अब ध्यान से सुनो, सेकंड पार्ट में हम लोग स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो इसमें तुम लिख लो यहाँ पे कि ड्यूरिंग लिखो, ड्यूरिंग दिस टाइम द वर्कर गेट फुल वेजेस। ड्यूरिंग दिस टाइम क्या होगा, ड्यूरिंग दिस टाइम, दिस समय क्या होगा, द वर्कर, ड्यूरिंग दिस टाइम, जब बंद हुआ ना, दिस टाइम द वर्कर गेट फुल वेजेस। फुल वेजेस क्या उसको मिलेगा, पूरा का पूरा वेज मिलेगा, जितना उसका हक है वेज का, उतना उसको वेज मिलेगा, ठीक है। उसको पूरा का पूरा वेज मिलने का उसका बारी आएगा। नोटिस अंडर सेक्शन 22 हो गया। अब देखो, अब इसके बाद पक्ष आता है मैनेजमेंट, तो उसको क्या मिला, मैनेजमेंट को लड्डू ही ना मिला भाई, उसको तो माइंस भी गया और वर्कर को पेमेंट भी करना है, दोनों तरह से नुकसान। तब यहां पर एक दिया गया प्रावधान, ठीक है, क्या प्रावधान है, तो अब किसके हाथ में आया, अब मैनेजमेंट के पास आ गया। तो नेक्स्ट यानी स्टेप 4 में द मैनेजमेंट वो कुछ कर सकती है। मैनेजमेंट क्या कर सकती है, मैनेजमेंट मतलब द ओनर एजेंट मैनेजर, ठीक है, द ओनर स्लैश एजेंट स्लैश मैनेजर क्या कर सकती है, वो क्या कर सकते हैं, वो उसकी सूचना, उसके बारे में ना, उसके खिलाफ अपील कर सकती है, ठीक है, क्या कर सकती है, वो अपील कर सकती है, ठीक है। द मैनेजमेंट, द ओनर एजेंट मैनेजर, ठीक है, मे अपील अगेंस्ट AGAIN, अरे यार, अगेंस्ट, ठीक है, अगेंस्ट द सेक्शन 22 एंड 22A, ठीक है, ये उसके खिलाफ अगेंस्ट कर सकती है। कब अगेंस्ट करेगी, कब करेगी ये, तो इसमें मैं लिखता हूं पॉइंट, विद इन 10 डेज, 10 दिन के अंदर वो अपील करेगी। पॉइंट नंबर बी, किसके पास करेगी, किसको करेगी, किसको करेगी, चीफ इंस्पेक्टर ऑफ माइंस को करेगी। चीफ इंस्पेक्टर ऑफ माइंस को क्या करेगी, वो इसके खिलाफ में जाके तो क्या करेगी, अपील करेगी कि हाँ ये जो मेरे साथ हुआ वो गलत हुआ सर, मुझे प्लीज इस चीज से मुक्त करिए, मैं इतना बर्दाश्त नहीं कर सकता हूं कि मैं फिर से सपोर्ट या बाकी चीजें करूं जो उसमें लिखा हुआ है। अब किसके हाथ में चला गया लेटर, अब किसके पास लेटर है, पहले देखो इंस्पेक्टर या चीफ इंस्पेक्टर लिख के दिया, वो कि निर्देशक के पास फिर से चिट्ठी भेजा वो लिख के कि सर ये उचित नहीं सर, मेरे खिलाफ सर जो लिया गया है मैं इतना नहीं कर पाऊंगा। अब किसके हाथ में आया, अब चीफ इंस्पेक्टर के पास वो आ गया 10 दिन के अंदर, ठीक है। तो चीफ इंस्पेक्टर CIM क्या करेगी, अब CIM के पास पावर आया तो CIM क्या करे, दो चीज कर सकती है CIM में, ठीक है, क्या कर सकती है वो क्या कर सकती है, जो नोटिस मिला, ठीक है, जो नोटिस मिला उसको क्या कर सकती है, वो 3 चीज कर सकती है। एक नंबर वो उसको कैंसिल कर सकती है, ठीक है, CIM में कैंसिल, एक नंबर कैंसिल कॉमा, 2 नंबर मॉडिफाई कर सकती है, मॉडिफाई उसको चेंज बदलाव कर सकती है, और क्या कर सकती है साथ ही साथ, और 3 नंबर क्या कर सकती है, ठीक है, क्या कर सकते हैं उसको बोला मैंने, कैंसिल कर सकती है, मॉडिफाई कर सकती है, या फिर उसको हूबहू इंप्लीमेंट कर सकती है। उसके लिए जो एग्जैक्टली वर्ड लिखा हुआ है ना, उसके लिए कंफर्म कर सकते हैं, कंफर्म लिखा हुआ है, कंफर्म द ऑर्डर, कंफर्म द क्या है, कंफर्म द नोटिस, मतलब वो बोलेगी नहीं ठीक बोला है, जा हमको मत बोल, तुम्हारे साथ जो हुआ ठीक हुआ, हमको मत सुना, जा, ऐसे भी कर सकती है। तीनों कर सकती है, CIM में कैंसिल कर सकती है, मॉडिफाई कर सकती है, या कंफर्म कर सकती है, ठीक है। इस केस में इफ अगर CIM चीफ इंस्पेक्टर क्या करती है,
अगर वो मॉडिफाई करती है, मॉडिफाई और कंफर्म कर देती है कि नहीं ठीक है, कंफर्म का मतलब क्या वो यहाँ पे ठीक है, जो ऑर्डर है वही ऑर्डर बोल दी नहीं ठीक है। अगर वो मॉडिफाई और कंफर्म करती है देन उस केस में क्या होगा, देन ए कॉपी shall be sent, ठीक है, सेंड करेगी वो टू, ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट। तब उसके कॉपी क्या करना होगा, सेंट्रल गवर्नमेंट को भेजना पड़ेगा। जो भी बातचीत हुआ ना, जो भी प्रॉब्लम हुआ ना, उसके कॉपी को सेंट्रल गवर्नमेंट, अगर देखो अगर वो कैंसिल कर दी तब बात झगड़ा लड़ाई वहीं खत्म, माइंस का मैनेजर खुश, चलो मेरा सारा कहानी हो गया भाई, जो हुआ हुआ, चलो 10 दिन नुकसान हुआ, 15 दिन नुकसान हुआ, बंद रहा, लेकिन अब सब ठीक हो गया। लेकिन अगर वो बोली मॉडिफाई करके बोल दी नहीं यही लागू होगा, वो कैंसिल ही नहीं किया उस ऑर्डर को, ठीक है, तब उसका एक कॉपी को क्या करना होगा, वो भेजेगी किसको, सेंट्रल गवर्नमेंट को भेज देगी, ठीक है। अब सेंट्रल गवर्नमेंट को भेज दी, वो मॉडिफाई करके या कैंसिल करके, तो वो जो ऑर्डर है फिर से किसके पास आ गया, अभी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, तो उसको कॉपी गया है, ऑर्डर घूम के किसके पास आया, फिर से कैंसिल का या मॉडिफाई का या कंफर्म का नोटिस फिर से किसके पास आ गया, घूम के किसके पास हो गया, नेक्स्ट किसके पास नेक्स्ट हो गया, किसके पास, ओनर एजेंट मैनेजर के पास। वेरी गुड अजय, ओनर एजेंट मैनेजर के पास आया कि नहीं आया, मैनेजमेंट के पास आया कि नहीं वापस ऑर्डर। अब किसके पास आया, छठा नंबर स्टेप में फिर से अब उसके पास ओनर एजेंट मैनेजर के पास आ गया। क्या होकर आया है, इस बार उसको कैंसिल मॉडिफाई या कंफर्म होकर आया किससे, चीफ इंस्पेक्टर के पास, ठीक है, समझना इस बात को, चीफ इंस्पेक्टर के पास फिर से उसको पास आ गया। तो अगर मान लो उसको कैंसिल मिला था, बल्ले बल्ले है कि भाई कैंसिल हो गया, हमको कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर वो मॉडिफाई या फिर सेम टू सेम आया है, तब तो उसको दर्द होगा बहुत ज्यादा कि मेरा खदान बंद हो रहा है, हम इतना पैसा देके माइंस खोले हैं, मेरा इतना मैनेजमेंट, इतना पैसा हमको बर्बाद हो रहा है। तब उस केस में, ठीक है, तब ओनर स्लैश एजेंट स्लैश मैनेजर, ठीक है, में अपील किसके अगेंस्ट में, अपील, ठीक है, तब उस केस में मैं अपील डायरेक्ट, तब इस केस में क्या कर सकती है, ओनर एजेंट मैनेजर क्या कर सकता है, मैं अपील, ठीक है, लिखो द ओनर एजेंट मैनेजर में अपील टू द ओनर एजेंट मैनेजर, ठीक है, मैं इसको वर्ड इसी इस्तेमाल करूंगा, डिसकंटिन्यू, मैं अपील, सिंपल ही लिखा हुआ है, यही लिखा हुआ है, मैं अपील टू द सेंट्रल गवर्नमेंट, समझ में आया, मैं अपील टू सेंट्रल गवर्नमेंट। अब सीधा वो सेंट्रल गवर्नमेंट को सूचना देगी, भाई मेरे साथ गलत हो रहा है। अब आप देखिए, आप हमको परमिशन दिए, हम आपको रॉयल्टी देते हैं, आपको टैक्स देते हैं, सब्जी देते हैं, और आपका आदमी आके बंद कर दिया मेरा। अब आप देखिए, अब सेंट्रल गवर्नमेंट तो खाली बैठी नहीं है कि हाँ भाई हम खाली बैठे हैं तुम्हारा बात हम सुनने के लिए, और इसमें एक टाइम फ्रेम दिया हुआ है, कितना दिन के अंदर, विद इन 20 डे, है ना, विद इन कितना, विद इन 20 डे। मैं एक बात फिर से सारा समझाऊंगा, ठीक है, विद इन 20 दिन के अंदर वो फिर से क्या करेगी, उसके बारे में सुनेगी, ठीक है। अब वो करेगी, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट के पास तो खाली बैठी नहीं है, क्या मोदी जी को तो बहुत सारा काम है, उनको काम है भाई बहुत सारा रैली करना, उनको बहुत सारा विजिट करना है, बहुत सारे लोगों से, बहुत सारे देश के साथ मित्रता संबंध बढ़ाना है, तो वो सारे चीजों में जब बिजी रहेंगे तो सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई आदमी को काम सौंपा गया होगा वहां पे बैठ देखने के लिए, तो वो आदमी क्या करेगा, वो क्या करेगा, ठीक है, द सेंट्रल गवर्नमेंट मतलब जो उनके बिहाफ में है, द सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करेगा, रिफर कर देगा, रिफर REFER, रिफर द मैटर टू द कमिटी, ठीक है, कमिटी विद इन 2 मंथ, बना के करे, कोई पहले से बनाओ कमिटी, जो करना करे, लेकिन 2 महीने के अंदर उसको क्या करेगा, कमिटी को रिफर कर देगा। अब बताओ, अब किसके पास सारा का सारा पावर चला गया, देखो कैसे कैसे डिस्ट्रीब्यूट है, तुम समझो पहले। अब हम एक बार शुरू से अगर बताएं आपको यहाँ पे रोक के, आपको सारा का सारा बात अभी समझने लायक बात है, तब आपको समझ में आएगी एक बार और कहानी। सबसे पहले क्या हुआ, सबसे पहले इंस्पेक्टर और चीफ इंस्पेक्टर माइंस में जांच करने आए, वो देखे कोई तरह का खराबी, वो खराबी देखने के बाद क्या किया, वो नोटिस दे दिए कि भाई ये खराबी इसको ठीक कर लो। मैनेजमेंट 2 काम कर सकते हैं, तो कर सकता है ठीक, या तो छोड़ सकता है। मैनेजमेंट ठीक कर दिया कोई बात नहीं, अगर नहीं ठीक किया तो फिर से जांच करने आएगा, पकड़ाएगा, इस बार बंद कर देगा, सेक्शन लगा के चला जाएगा, भाई आप बात सुने नहीं मेरा, आपका ये सेक्शन रहा, ठीक है, सेक्शन लगा के चला गया। अब उसके पास क्या है, मैनेजमेंट ठंडल गोपाल, क्यों, क्योंकि उसके पास तो खदान बंद है, कुछ कर नहीं सकता, वो वर्कर को बैठा के पेमेंट देना है। अब क्या करे बेचारा मैनेजमेंट, अरे यार चार्ज खत्म हो रहा है, जल्दी खत्म करता हूँ, ठीक है, ठंडन गोपाल। अब मैनेजमेंट के पास क्या कंडीशन बचता है, मैनेजमेंट के पास सिर्फ एक ही कंडीशन बचता है, अब वो बेचारे क्या करेगा, अब वो तुम्हारा जाएगा चीफ इंस्पेक्टर के पास रोते धोते के, सर मेरा माइंस में सेक्शन ये लगा दिया, मेरा माइंस को बचाइए।
अब जब उसके पास जब ये प्रॉब्लम आ गया, तब वो सेंट्रल गवर्नमेंट तो चीफ इंस्पेक्टर क्या करेगा, उस ऑर्डर को मॉडिफाई कर सकती है और 10 दिन के अंदर जाना है, ठीक है। उसको मॉडिफाई कर सकता है, कैंसिल कर सकता है, या फिर उसको तुम्हारा क्या कर सकता है, उसको सेम टू सेम इंप्लीमेंट कर सकता है, बोले नहीं कंफर्म ही होगा, ठीक है। अगर वो कैंसिल करता है तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर वो मॉडिफाई या फिर कंफर्म कर देता है तो उसका एक कॉपी को सेंट्रल गवर्नमेंट के पास भेजेगा। मैनेजमेंट चुप बैठने वाला है नहीं, खदान चालू करवाना है। फिर से मैनेजमेंट के पास जब ऑर्डर मिला तो उसको 20 दिन का टाइम मिलेगा सेंट्रल गवर्नमेंट के पास रिक्वेस्ट करने के लिए, सर हम पर इस पर विचार कीजिए। सेंट्रल गवर्नमेंट खुद से कोई काम करता नहीं, वो क्या करेगा, वो उस मैटर को ले जाकर किसको दे देगा, कमेटी को सौंप देगा, कमेटी के पास सौंप कर देगा, कमेटी का सपूत कर देगा। कितना दिन के अंदर, 2 महीने के अंदर। मैनेजमेंट अप्लाई कब करेगा, 20 दिन के अंदर। कमेटी के पास कितना दिन के अंदर सौंपेगा, 2 महीने के अंदर। अब कमेटी, अब सारा का सारा मैटर कमेटी के पास है। कमेटी क्या कर सकती है, कमेटी का जो डिसीजन होगा वही फाइनल होगा, ठीक है। फाइनली किसके ऊपर चला गया, कमेटी के ऊपर। सोचो, इसीलिए सेक्शन 12 जो कमेटी है ना, कितना इंपॉर्टेंट है, सोचो। कमेटी जो है ना सबसे ऊपर है बाबू। कमेटी जो बनता है ना किसी प्रॉब्लम के बाद ही बनता है, कमेटी सबसे ऊपर है। तो 7वां नंबर पॉइंट जो है ना, कमेटी, कमेटी क्या करेगी, कमेटी उस ऑर्डर को कंफर्म कर सकती है। कमेटी में क्या करेगी, में लिख लो, में कंफर्म। बाबू देखो चार्ज नहीं मेरे मोबाइल में, ठीक है। आपसे रिक्वेस्ट, अगर कोई सवाल है तो आप मुझे भेज दो, फिर मैं देख लूंगा, फटाफट जवाब दे दूंगा। में कैंसल, कैंसल और, ठीक है, और मतलब उसको सुनवाई करेगा, ठीक है। कैंसिल भी कर सकता है और उसका क्या करेगा, सुनवाई करेगा, ठीक है। कैंसिल और पेंडिंग हिज डिसीजन, और पेंडिंग, पेंडिंग, पेंडिंग हिज डिसीजन। अपना डिसीजन को रोक भी सकता कुछ देर के लिए, लेकिन हम सब सुनने के लेंगे, और उसको कैंसिल भी कर सकता है। DECISION डिसीजन, समझ में। ये सारी चीजें हैं, मोटा मोटी बात यही सेक्शन 22 और 22A का फंडा है कि किस किस तरह से एक ऑर्डर DGMS देता है और उसके ऊपर मैनेजमेंट क्या क्या चीज कर सकता है। तो क्लास आपको समझ में आया कि नहीं आया, एक बार रिप्लाई करके बता दो। यही था सेक्शन 22 है। अगर समझ में आ गया तो सर ठीक है। मैं आप लोगों के लिए टैब से लाइव आया हूं, ठीक है। मोबाइल में चार्ज खत्म हो गया है, तो आपको बताना यह है कि आपको सब कुछ समझ में आया। लास्ट लाइन पे सवाल आ रहा है। लास्ट लाइन में ही बोला मैंने कि देखो अब कमेटी के पास मैटर है। अब कमेटी चाहे तो उसको कैंसिल कर सकते उसी ऑर्डर को उसी समय, या फिर उसको सुनवाई करने के लिए, सोचने के लिए उसको ये कर सकते, क्या कर सकते, पेंडिंग छोड़ सकते हैं, पेंडिंग में रख सकता है। दोबारा मैनेजमेंट के पास एक बार चीफ इंस्पेक्टर के सहारे घूम कर आता है और एक बार कमेटी के पास से आता है। हाँ, कमेटी लास्ट में जो बोलेगी ना वही फाइनल होगा। कमेटी जो भी बात, जो भी डिसीजन एक बार दे दी कि हाँ ये डिसीजन होना चाहिए, वही फाइनल होगा, ठीक है। चल रहे घर देखेगा, घर दिखाइए। मेरा घर थोड़ी ना भाड़ा का घर ही है। मेरा घर देखोगे एल्वेस्टर का घर है, टाली का घर है मेरा। लास्ट लाइन लिखा हो ना, कमेटी में कैंसिल और पेंडिंग हिज डिसीजन, कैंसिल और पेंडिंग हिज डिसीजन। कमेटी में कैंसिल और पेंडिंग हिज डिसीजन मतलब कमेटी कैंसिल कर सकती है और पेंडिंग डिसीजन कर सकती है। घर क्या देखना है, घर देखना है तो घर आओ। चलो ठीक है बाबू, सभी को क्लास के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। क्लास उम्मीद करता हूं कि आप लोग समझ गए होंगे। जो एक तो सबसे इंपॉर्टेंट और वाइटल एक सेक्शन था माइंस एक्ट का, आप लोग को समझ में आ गया था, ठीक है। सभी को समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। अब इसी उम्मीद के साथ मैं क्लास को यहाँ पर एंड करता हूँ, ठीक है। अगर समझ में आ गया आज का क्लास, आपको समझ में आ गया है तो यहाँ नहीं, मुझे अब व्हाट्सएप ग्रुप में रिप्लाई कर दो कि सर आप जो भी क्लास आपको जैसा लगा, जो भी आपको क्या बोलता है क्वेश्चंस का जो बिरयानी टेस्ट था कैसा लगा, हम कोशिश करेंगे उस तरह का एग्जाम टेस्ट ज्यादा लिया जाए, ठीक है। अपना फीडबैक दो ग्रुप में ताकि उस पर फोकस किया जाए, ठीक है। बाय, गुड नाइट, टिल स्वीट ड्रीम।